चालू करें अपने जो चैप्टर से वो चल रहा था वो ऊष्मा और तापमान था, ऊष्मा एवं तापमान था। चले आगे। ऊष्मा ताप ऊष्मा के अंदर सारी चीजें होगी। ऊष्मा की इकाई क्या होती है, सीजी इकाई क्या होती है, एमके इकाई क्या होती है, सीएचयू क्या होती है, सीईयू क्या होती है, थर्म यूनिट क्या होती है, ये सारा अपन ने कर लिया। चले आगे। ऊष्मा एक होती है विशिष्ट ऊष्मा, निकालने का फॉर्मूला होता है एस बराबर क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, जिसके अंदर आप देख लेना आपको सारा क्लियर हो ही जाएगा। एक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा, यानी कि गुप्त ऊष्मा जिसमें अवस्था चेंज होती है, जैसे पानी का बर्फ बनना, उसमें होती है गलन की गुप्त ऊष्मा। जैसे पानी बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा होती है 80 कैलोरी, पानी की होती है 539। अगर विशिष्ट ऊष्मा पूछा आपको तो पानी की होती है 1, बर्फ की होती है आधी यानी 0.5। ये न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगी। आज जो चालू करेंगे उसका नाम है तापमान, छोटा सा ही है तापमान, टेम्परेचर। ये पदार्थ की अवस्था होती है, पदार्थ की वो भी कौन सी है, भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, भौतिक अवस्था होती है। तापमान किसे कहते हैं, पदार्थ की भौतिक अवस्था को, जिसको आप हाथ लगा के पता कर सकते हैं ना, उसी को तो भौतिक बोलते हैं। हाथ हटा ले भाई, उसको क्या बोलते हैं, भौतिक बोलते हैं। कोई चीज गर्म है कि नहीं कैसे पता चलेगा आपको, उसके पास जाके तो पता चलेगा, है ना, महसूस करने। तो कैसी अवस्था होती है, भौतिक अवस्था। कैसी अवस्था होती है, भौतिक अवस्था। फिर आप तापमान की इकाई बताओ, इकाई क्या होती है, इकाई क्या होती है इसकी, डिग्री सेल्सियस। क्या होती है, डिग्री सेल्सियस। चले आगे। अच्छा, तापमान मापक के यंत्र जो होते हैं, मापक के यंत्र, तापमान मापने वाले यंत्र कौन कौन से देखे आपने, एक तो होता है थर्मामीटर, एक कौन सा होता है, थर्मामीटर। बुखार चेक नहीं करते क्या, थर्मामीटर। चले आगे। थर्मामीटर कितने डिग्री तक काम करता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितने पे काम करता है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक होता है पायरोमीटर, ये मोस्ट है, ध्यान रखना, पायरोमीटर। हाँ, पायरोमीटर, पायरोमीटर। चले आगे। इसके अंदर अपन थ्योरी के अंदर पढ़ लेंगे डीपली, तो भाई दो पत्तियां होती है, कॉन्स्टेंटाइन की बनी होती है वगैरह वगैरह, आप लोगों को तो पता ही है। पायरोमीटर किस लिए काम आता है, भट्टियों का तापमान मापने में। किसमें काम आता है, भट्टियों का तापमान मापने में, भट्टियों का तापमान मापने में भट्टियों का तापमान मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। किसका प्रयोग किया जाता है, पायरोमीटर का। अब पायरोमीटर भी दो प्रकार के होते हैं, इनका सर कौन कौन से, एक होता है थर्मो इलेक्ट्रिक, कौन सा होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक पायरोमीटर। और एक होता है कौन सा सर, रेडिएशन पायरोमीटर, रेडिएशन पायरोमीटर। चले आगे। पायरोमीटर भी दो प्रकार का है, एक तो थर्मो इलेक्ट्रिक है और एक कौन सा है, रेडिएशन है। थर्मो इलेक्ट्रिक आप से इतना याद रखो, कितने तक काम करता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने तक यूज होता है थर्मो का, 600 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि रेडिएशन का कितना होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। कितने तक यूज होता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। चले आगे। इसकी ताप इकाइयां भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जैसे सेंटीग्रेड है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, रूमर है। चले आगे। ये सभी किसकी इकाई होती है, तापमान की। ये सभी किसकी इकाई होती है, तापमान की इकाई होती है। जैसे डिग्री है, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड है, सेंटीग्रेड हो गई, फ़ारेनहाइट हो गई, केल्विन हो गई और रूमर हो गई। ये सारी किसकी इकाई होती है, तापमान की। इन तापमान की इकाइयों में संबंध है, आपको तो इतना याद रखना बस, तापमान इकाइयों में संबंध, इकाइयों में संबंध, ये आपको इतना याद रखना है। छोटा सा फॉर्मूला है, हो जाएगा। चले आगे। देखो पहली इकाई होती है सेंटीग्रेड, कौन सी होती है, तो C/4, C/5 बराबर होती है, फिर होती है फ़ारेनहाइट, F-32/9 बराबर, फिर एक इकाई होती है केल्विन, K-273/5, फिर बराबर होती है रूमर/4। ये आपको याद करना ही करना है, डेरिवेशन छोड़ो इसका। चले आगे। कोई दिक्कत समस्या परेशानी, दोबारा सुन लेना, रुक जा भाई 5 मिनट रुक जा। C/5 F-32/9, K-273/5 और R/4। जहां C का मतलब होता है सेंटीग्रेड, F का मतलब होता है फ़ारेनहाइट, K का मतलब होता है केल्विन, क्या होता है, केल्विन, और R का मतलब क्या होता है, रूमर। ये सभी किसकी इकाई होती है, तापमान की। किसकी इकाई होती है, ये तापमान की। आए क्या मेरी बात समझ में, हो जाएगा ना, इतना उतारो फिर चलते हैं। चले आगे। अब एक नई चीज पढ़ेंगे, मिश्रण का तापमान। किसका तापमान है, मेरे पास एक गर्म चीज है, क्या चीज है, मेरे पास एक वस्तु है जो गर्म है, क्या है, गर्म है, और एक वस्तु जो है मेरी ठंडी है, क्या है,
ठंडी है, जैसे मेरे पास बर्फ है या कोई ठंडा पानी, ज्यादा क्या है, ठंडा पानी है, उसके अंदर अगर मैं गर्म पानी मिलाऊंगा तो यहाँ पे एक जो मिश्रण बनेगा, ये जो मिश्रण बनेगा, ये मिश्रण बनेगा वो कैसा होगा, ठंडा होगा या गर्म होगा, ना ही ठंडा ना ही गर्म। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, एक वस्तु है, यहाँ पे भी क्या है वस्तु, और वहां पे भी ये क्या है वस्तु, यह पदार्थ है, कोई पदार्थ है, दोनों जगह क्या है पदार्थ है। चलें क्या आगे, चलो यहाँ पे भी क्या है पदार्थ है। चले आगे, यहाँ पे दो पदार्थ मिलके जब कोई चीज बनेगी, उसी पदार्थ की बनेगी अलग बन जाएगी, सेम ही रहेगा, मतलब यहाँ पे रूप चेंज नहीं होगा। मतलब गर्म को अगर मिलाएंगे तो यहाँ पे भी एक ऊष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है ऊष्मा, और इसको यहाँ इसमें मिलाने पर भी क्या देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। चलेंगे तभी कोई चीज मिलेगी, दोनों को चले आगे, दोनों को मिलाएंगे कोई ना कोई ऊष्मा लगेगी। जब यहाँ से आप कोई ऊष्मा दे रहे हो, यहाँ पे कोई वस्तु है या कोई पदार्थ है, यहाँ पे मिलेगा तो कोई सेम ही रहेगा, रूप चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे पानी लिया तो यहाँ पे आके पानी रहेगा ना, या लोहा या चांदी थोड़ी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी ना, थप्पड़ मार दो इसके, तू बता क्या हुआ। यहाँ पे अगर पानी है और यहाँ पे भी अगर पानी है, दोनों को मिलाऊंगा तो पानी ही बनेगा ना, या कुछ और बन जाएगा, सेम रहेगा ना। चलेंगे तो यहाँ पे भी पानी, यहाँ पे भी पानी, मतलब रूप चेंज मिलाना, रूप चेंज। जब रूप चेंज नहीं होता तो दी जाने वाली जो ऊष्मा होती है वो होती है Q बराबर ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी। ये पहला मिश्रण है तो अपन मैं लिख दूंगा M1S1, ठीक है। और यहाँ पे भी ऊष्मा देनी पड़ेगी, यहाँ पे भी रूप चेंज नहीं हो रहा तो दी जाने वाली ऊष्मा क्या होगी, ms डेल्टा टी। दूसरी साधन है तो क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। चले आगे, तो लिखेंगे कैसे इसको, देखो ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे बराबर, तो M1S1 डेल्टा टी का मतलब होता है अंतर, परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। अब मैं इसको कैसे लिखूं सर, यहाँ पे जो बनेगा मैं लिख देता हूं कैपिटल M और कैपिटल T। मिश्रण का, ये किसका है, मिश्रण का द्रव्यमान अलग होगा, M का मतलब होता है मास, क्या होता है मास, द्रव्यमान कितना बनेगा, T का मतलब होता है तापमान। अब नया तापमान है कितना होगा, अब बताओ जब मैं गर्म वस्तु इसमें डालूंगा तो ये जो T का, इस T का मान ज्यादा होगा, इस T का मान ज्यादा होगा, इसका ही ज्यादा होगा, गर्म तो ये है ना, इसका मतलब इस T को मैं लिख देता हूं छोटा, तो T1 माइनस क्या लिख दूंगा, मोटोड़ा T। ये लाइन समझ आई कि नहीं, मैंने इस T से ये T क्यों घटाया, क्योंकि ये इसका तापमान क्या है ज्यादा, इसका तापमान क्या है ज्यादा, और इसका कम होगा मिश्रण का, इसलिए मैंने T1 माइनस T लिख दिया, बराबर में M2S2। चलेंगे, अब वापस यहां पे लिखना है। अब बताओ यहाँ पे एक T है और यहाँ पे भी एक T है, तो इन दोनों में से तापमान किसका ज्यादा होगा, मिश्रण वाले का ज्यादा होगा, ठंडे वाले का, मिश्रण वाले का ज्यादा होगा। और मिश्रण वाले को आप किससे बता रहे हो, मोटोड़े T से, और जो दूसरा T है उसको क्या दिखा देंगे, T2 से दिखा देंगे। आई क्या मेरी बात समझ में। तो ये हो गया मिश्रण का तापमान, किसका तापमान, मिश्रण का तापमान। एक सवाल बोलता हूं मैं, सवाल लिखना, मेरे पास एक सवाल है, मैं इतना लिख नहीं पाऊंगा, मैं सवाल बोलता हूं आपको, सवाल लिखना है फटाफट, सवाल लिखो पहले, सवाल लिखो। 40 ग्राम खोलते हुए पानी, 40 ग्राम खोलते जल को, 40 ग्राम खोलते जल को, खोलने का मतलब समझ गए, उबलता हुआ जल, 40 ग्राम खोलते जल को 20 ग्राम के ऐसे जल में मिलाया जाता है, 20 ग्राम के ऐसे जल में मिलाया जाता है जिसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। चालीस डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मिश्रण का तापमान ज्ञात करो, तो मिश्रण का तापमान ज्ञात करो, तो मिश्रण का तापमान ज्ञात करो। अब यहां से देखो 2 चीजें, आपने बोला एक गर्म चीज है, खोलती हुई चीज है, खोलती हुई
चीज है, मैं इसको मान लेता हूँ खोलती हुई चीज है भाई, गर्म इधर है, तो इसके अंदर क्या दिया आपको, पहले तो m दे दिया, यानी कि द्रव्यमान कितना ग्राम है वो 40 ग्राम है। चले आगे, और इसके अंदर क्या चाहिए H, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, क्या चाहिए विशिष्ट ऊष्मा, यानी H बराबर क्या होता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है, एक, कितनी होती है, एक होती है। चले आगे, अच्छा फिर इसका तापमान, मतलब T1 भी तो चाहिए तापमान, अब इसमें तापमान नहीं दिया, लेकिन आपको क्या बोला गया, खोलता हुआ पानी, खोलते हुए पानी का तापमान कितना होता है 100 डिग्री, शाबाश, ये समझने वाली बात है, कितने हो गए 100 डिग्री। ये पहला पात्र हो गया अपना खत्म। दूसरा पात्र, इस जल को किस में मिलाया जाता है, एक इसे ऐसे प्रकार के जल में मिलाया जाता है जिनका द्रव्यमान कितना है 20 ग्राम है, कितना है 20 ग्राम, और इसका तापमान कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें भी तो ऐसा है, ये भी एस कितना होगा, एक ही होगा, विशिष्ट ऊष्मा तो एक ही होती है पानी की। ये हो गया दूसरा पात्र, क्या हो गया दूसरा। इन दोनों को हम जब मिलेंगे तो नया मिश्रण बनेगा कि नहीं बनेगा, चले तो निकालते हैं। तो मिश्रण का तापमान निकालना, फॉर्मूला था M1S1 T1 माइनस T, M2S2 बड़ोड़ा T माइनस छोटोड़ा T2। चलेंगे आगे, अब देखो पहले की बात कर रहा है, पहले का M1 कितना है 40 ग्राम, अरे दिख रहा है ना 40 ग्राम, इंटू S1 कितना है एक, T1 कितना है 100 माइनस T तो निकालना आपको मोटा T, मिश्रण का तापमान, तो बराबर M2 कितना है 20, S2 कितना है एक, मोटा T निकालना है, अरे निकालना है, T2 कितना है 40, बस हल कर दो, आंसर हो गया, कर दे क्या, देखो 40 को 1 से गुणा करो 40 है, एक की बात खोलेंगे कैसे, गुणाई करनी पड़ेगी बाहर वाली संख्या, बाहर वाली संख्या की तो गुणाई ही करनी पड़ेगी, ऐसा कैसे खोल लेंगे, माइनस है ना बीच में। पहले बात तो बराबर में ना इसको काट भी सकते हैं, बराबर में ना इस 0 से ये 0 कट जाएगा, कट नहीं जाएगा क्या, इस 2 से ये भी तो कट जाएगा 2 बार, नहीं कट गया, तो यहां बचेगा 2, 1 से गुणा की 1, अंदर बचेगा 100 माइनस T, बराबर में क्या बच गया, 1 को गुणा करो तो सेम रहेगा, तो T माइनस 40, नहीं हो गया क्या। अब 2 को गुणा करो, 2 को 100 से गुणा करो कितनी आएगी 200 की, माइनस 2T बराबर T माइनस 40, T एक तरफ करो 40, और संख्या एक तरफ, इधर के आगे ये प्लस किसके, इधर आगे किसकी हो जाएगी माइनस की है ना, इधर आगे प्लस की हो जाएगी, तो 200 प्लस 40 कितना हो गया 240, बराबर में ये माइनस पहले से T पड़े इधर, तो ये माइनस की जगह प्लस की हो गई 2T, तो देखो 240 बराबर में कितना हो गया 3T, ये गुणा की संख्या भाग में जाए काट देगा तो कितना आ गया 80T, टेम्परेचर नहीं आ गया क्या, हो जाएगा ना ऐसा सवाल, इतना उतारो फिर चलते हैं, चालू करें। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन में से एक है, ये हो जाएगा तो सारे छोटे मोटे जैसे ही हो जाएंगे। इसने बोला 30 ग्राम की बर्फ है, क्या है 30 ग्राम की बर्फ है जिसका तापमान कितना -20 डिग्री, कितना है भाई 30 ग्राम है और -20 डिग्री की क्या बर्फ है, उसको क्या करना है 0 डिग्री वाले, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाले जल में बदलना है, उसके बाद क्या करना है आपको भाप में बदलना है, किसमें बदलना है भाप, तो रूप देखो, रूप भी चेंज हो रहा है भाई, देखो बर्फ था, बर्फ से पानी बना, अवस्था चेंज होगी, पानी से फिर क्या बनी भाप, फिर अवस्था चेंज होगी, और जब अवस्था चेंज होती है ना तब क्या लगती है गुप्त ऊष्मा, क्या लगती है गुप्त ऊष्मा। चले आगे, मैंने कहा सिर्फ देखो करना कैसे, ये देखो मेरे पास पहले ये बर्फ का टुकड़ा है, क्या है बर्फ का, ये बर्फ का टुकड़ा है जिसका जो मास है वो कितना ग्राम है 30 ग्राम, और कितने टेम्परेचर कितना है -20 डिग्री। चल आगे, फिर इसको सीधा पानी में तो बदल नहीं सकते, पहले उसको बदलना पड़ेगा बर्फ में, और कौन सी बर्फ होगी ये वापस बर्फ होगी 30 ग्राम, कितने की होगी 30 ग्राम, लेकिन इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। भाई सीधा पानी तो बनेगा नहीं, पहले बर्फ बनेगी, ज्यादा जमी हुई बर्फ है तो नॉर्मल 0 डिग्री पे बर्फ बनेगी, अब इस 0 डिग्री को बर्फ को क्या बदलना पड़ेगा पानी बदलना पड़ेगा, किसमें बनाना पड़ेगा पानी। अब जो पानी बनेगा वो कितना ग्राम होगा 30 ग्राम ही होगा, 30 ग्राम ही होगा, लेकिन पानी भी कितने डिग्री का होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी होगा। भाई 0 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे बर्फ है, इसको जब कुछ ऊष्मा देगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला क्या बनेगा पानी बनेगा। फिर इस पानी को क्या करना पड़ेगा आपको गर्म करना पड़ेगा, नहीं गर्म करना पड़ेगा, भाप बाद में पड़ेगी, फिर ये वापस क्या बनेगा पानी, कितने ग्राम 30 ग्राम,
कितने डिग्री पर करना पड़ेगा? 100 डिग्री पर ये उबलना चालू होगा, उबलना चालू होगा। फिर इसको और क्या देनी पड़ेगी? ऊष्मा देनी पड़ेगी, जिससे क्या बन जाएगी? भाप। क्या बन जाएगी? भाप। भाप कितने बने? 30 ग्राम। और जब भाप का टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, सीधा बर्फ से भाप नहीं बना सकते। पहले जो बर्फ है उसको 0 डिग्री बर्फ में बदलना पड़ेगा। इस 0 डिग्री बर्फ को क्या बनना पड़ेगा? 0 डिग्री पानी में बदलना पड़ेगा। इस 0 डिग्री पानी को फिर गर्म करना पड़ेगा, कितना पे? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर इसको और गर्म करेंगे, कितने पे? फिर बनेगी भाप। फिर क्या बनेगी? भाप। चलेंगे आगे। अब एक बात सुनो, यहाँ पे बर्फ है और यहाँ पे भी क्या बनी है? वापस बर्फ बनी है। बर्फ नहीं बनी क्या? बर्फ से बर्फ ही है, अवस्था चेंज थोड़ी हुई है, अवस्था चेंज नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ जो ऊष्मा दी जाती है वो कौन सी दी जाएगी? विशिष्ट ऊष्मा। कौन सी दी जाएगी? विशिष्ट ऊष्मा दी जाती है। कौन सी ऊष्मा दी जाती है? विशिष्ट ऊष्मा दी जाती है। चलेंगे आगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखो बर्फ है और यहाँ क्या बन गया? पानी। रूप चेंज हो गया। और रूप जब चेंज होता है, अवस्था जब चेंज होती है, तो दी जाने वाली ऊष्मा को होती है गुप्त ऊष्मा। पहले तो इतना ही समझो खाली। चलेंगे तो यहाँ पे देंगे गुप्त ऊष्मा। अब अगले में आप बताओ कौन सी देंगे? विशिष्ट ऊष्मा देंगे या गुप्त ऊष्मा देंगे? इन दोनों के बीच में कौन सी देंगे? रूप चेंज नहीं हुआ तो कौन सी देंगे? विशिष्ट ऊष्मा। अगले में भी बता दो। रूप चेंज हो गया तो कौन सी हो जाएगी? लेटेंट हीट हो जाएगी, यानी कि गुप्त ऊष्मा। चलेंगे आगे। इतना कर लिया ना, अब सवाल तो बच्चों का खेल है। देखो पहले इतने की बात कर लेते, इसकी इतने को चेंज किया। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है एम क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी। एम का मतलब होता है कितनी है, कितना भार, कितना इसका? 30 ग्राम। और ये है क्या? बर्फ। बर्फ है। क्या है? बर्फ। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.5। बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 0.5 इंटू डेल्टा टी, यानी तापमान परिवर्तन कितना? -20 से 0 गया तो कितना का परिवर्तन हुआ है? 20 का तो हुआ, 0 पे गया ना। -20 से 0 पे गया तो 20 का अंतर हुआ। अपॉन में क्या लग जाएगा? कुछ नहीं लगेगा, अपॉन तो है ही नहीं। चले, ये पॉइंट हटा, नीचे कितनी जीरो आएगी? 1 0। 1 0 से 1 0 ऊपर ऊपर गुणा कर दो, 5 दूनी 10 दिया 30, तो 1 0 पीछे। 300 कैलोरी ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो पहले अगर बर्फ भी बदलना 0 डिग्री तो कौन सी कितनी ऊर्जा लगेगी? 300 कैलोरी। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कौन सी ऊष्मा है? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू बराबर क्यू। गुप्त ऊष्मा बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। तो लिख दिया मैंने क्यू एल बराबर फॉर्मूला होता है एम इंटू एल। बर्फ की बात करें यानी पिघल तो रहा है, पिघल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे मेल्टिंग। क्या लिख देंगे? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यानी कि पिघल रहा है। गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो क्यू एल बराबर एम इंटू एल एम। बराबर का बराबर, एम का मतलब कितना? कितना वजन है, भार कितना, द्रव्यमान कितना? 30 इंटू मेल्टिंग, बर्फ ही तो ही है, बर्फ ही तो पिघली है। और बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी। कितनी होती है? 80 कैलोरी। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी। कितनी होती है? 80 कैलोरी। और विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? विशिष्ट ऊष्मा यानी कि एस 0.5 गुणा कर दो, कितनी आएगी? 240 यानी 2400 कैलोरी। 2400 कैलोरी। तो यहां पे भी इतनी ऊष्मा लगेगी, 2400 कैलोरी। चले आगे। अब ये क्या बन चुका? पानी बन चुका। क्या बन चुका है? पानी। अब इस पानी को क्या करना पड़ेगा? वापस गर्म करना पड़ेगा, रूप चेंज हो जाएगा। पानी में पानी में हुआ, रूप चेंज हुआ क्या? तो विशिष्ट ऊष्मा लगेगी। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। पानी कितने ग्राम है? 30। एस मतलब विशिष्ट ऊष्मा। क्या है? पानी है ना। पानी की कितनी होती है विशिष्ट ऊष्मा? 1। टेम्परेचर कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? 100 का। कितने का अंतर है? 100 का। कितने का अंतर है? 0 डिग्री से 100 डिग्री तक करना है ना, तो 100 का अंतर। गुणा करो, कितना आया? 3000 कैलोरी। 3000 कैलोरी। आई क्या मेरी बात समझ? अब ये पानी बन गया। चले पानी को भाप बदलना, पानी को भाप करना है, रूप चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कौन सी लगेगी? क्यों लगेगी? कौन सी? एल। लेटेंट हीट लगेगी, गुप्त ऊष्मा लगेगी। क्यों? रूप चेंज हो गया, पानी से क्या बन गई है? भाप बन गई है, तो रूप चेंज हुआ। तो क्यू एल बराबर क्या होगा? एम इंटू एल। जबकि यहाँ पे तो एम लिखा था, यानी मेल्टिंग, पिघली थी। यहाँ पे क्या हो रही है? भाप, यानी कि क्या बन रही है? वेपोराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? वेपोरेट हो रही है ना। तो यहाँ लिख देंगे एलवी। क्या लिख देंगे? एलवी। एक ही बात है।
तो m का m का मतलब सॉरी वेजन दे रहे हैं कितना है 30। वेपोराइजेशन पानी पिघला है ना, पानी उड़ा है, पानी की कितनी होती है गलन की गुप्त ऊष्मा 539। कितनी होती है 539 गुना करो कितना आएगा 3 निम 27 का 7 हासिल पे 2 3 दूनी 6 6 2 8 3 5 15 और 0 पीछे गलत कर दिया गया। 3 निम 27 का 7 हासिल पे 2 3 3 9 2 11 1 3 5 15 1 16 0 पीछे 16,170 कैलोरी। कैलोरी आई क्या मेरी बात समझ में? चीजें हो गई। आपने पूछा कितना बर्फ को भाप तक लाने में कितनी ऊष्मा लगेगी, आप बताओ कितनी लगी है 300। यहां पे कहीं क्यू बराबर क्या होगा 301 हो गया, फिर 2401 हो गई, फिर क्या होगा 3001 हो गई, फिर 16,170। इनको जोड़ लेना आंसर आ जाएगा कितना होगा 24 3 27 27 और 3 27 और 3 27 24 और 3 कितने हो गए 3 3000 6000 और 16 22,170 हो गए ना। 3000 ये हो गए 3000 ये हो गए 6000 और 16,000 कितने हो गए क्यों भाई 6 और 16 कितने होते हैं 22,170 ही होगा। 24 और 300 कितना, अच्छा 27 हो गए ना, मैं 3000 कैसे जोड़ दूं भाई 24 और 300 2700 कितने हो गए 2700 और 3000 कितने हो गए 5700 हो गए कितने हो गए 5700 0 7 8 5 6 कितने हो गए 11 1 2 21 870 कैलोरी आंसर। अब इससे बाकी सभी सरल सवाल है, बस इतना याद रखना जब रूप चेंज नहीं हो तो कौन सी लगेगी विशिष्ट, और जब रूप चेंज हो जाए तो गुप्त ऊष्मा। उतार लो फिर चलते चलो रे। देखो पहला सवाल दिया आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर धातु की छड़ की लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। कितनी है 50 सेंटीमीटर तथा 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी हो जाती है 50.15 सेंटीमीटर हो जाती है। तो छड़ का रेखीय प्रसार याद करना है, क्या आपको याद करना है रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार को प्रतिशत किया जाता है अल्फा से, निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन बट्टा में वास्तविक लंबाई इंटू में तापमान में वृद्धि। चलो डेल्टा एल लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, पहले थी कितनी है 50, अब कितनी होगी 50.15, तो वृद्धि कितनी होगी 0.15 हुई है भाई। 15% कैसे होगी 0.15। एल यानी वास्तविक लंबाई कितनी थी 50, वास्तविक लंबाई कितनी थी 50 इंटू तापमान कितना किया था जब हुआ थी 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना किया आपने 15 से 90 तक गए, तो तापमान परिवर्तन कितना हुआ है 75 डिग्री का। भाई 90 में से घटा दो 15 75 डिग्री कितना हो गए 75 हुआ कि नहीं हुआ। काटा पेटी खेलते जाओ, ऊपर कितना गया 0.3 5 या 15 नीचे आ गया 10 इंटू 75 10 इंटू 75 यही तो है। तो 3 बट्टा नीचे आ जाए 1 पॉइंट नीचे 100 इंटू 75, तो 3 बट्टा में नीचे कितने आ गए 75 100 कट रहा है ना किसी भाड़े से, कितने से कट रहा है 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 25 या 75 होता है ना 1 बट्टा 2500। काटा पेटी कर लेना आंसर 0 पॉइंट आ जाए। आंसर किसमें आ जाएगा पॉइंट आ जाए। अगला सवाल करके देखो कितना था, अगला सवाल करके देखो। धन्यवाद। अगला देखो एक 200 ग्राम लोहे का पिंड है जिसको तापमान 25 डिग्री से कितना बढ़ा दे 725 बढ़ाने में आवश्यक ऊष्मा। अब एक बात और लोहे का आप कितनी ऊष्मा दे दो, क्या हुआ लोहे से कोई और रूप बदल देगा क्या? पहले तो बताओ ऊष्मा कौन सी लगेगी, विशिष्ट लगेगी या गुप्त लगेगी? विशिष्ट ऊष्मा कैसे निकल जाती है? Q बराबर ms डेल्टा टी। m की वैल्यू कितनी है 200 ग्राम तक बढ़ाने में
तक लोहे के पिंड का तापमान एक 200 ग्राम पिंड का तापमान 25 डिग्री से कितना बढ़ाना है आपको? 725 डिग्री करना। कितना करना है? 725 डिग्री सेंटीग्रेड। लोहे की कितनी होती है भाई? 200 ग्राम लोहे का पिंड, लोहे का पिंड नहीं दिया तो एस की वैल्यू कितनी ले लेंगे? 1। डेल्टा टी की अंतर कितना है इसका? 700 का। तो 725 काटा पेटी का आंसर आ जाएगा। गुणा ही करनी है, 7 दूनी 14 हो गए, पीछे 3 जीरो होगी। सॉरी भाई, लोहे की होती है ना वैसे उसमें 0.1 होती है। कितनी होती है ये भी याद रखना। एस अगर पानी की पूछे तो 1, अगर एस बर्फ की पूछे तो 0.5, अगर एस लोहे की पूछे ना तो 0.1 होती है। कितनी होती है? 0 पॉइंट। तो 0.1 जीरो हटाओ, नीचे आएगा 1 0 से 1 0 आप कटेगा, कितना आ गया? 1400। ये आंसर आएगा। अगला तो आप कर ही लोगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप वाली एक बर्फ है, एक बर्फ का टुकड़ा है, इसको एक पानी में मिलाना है तो नए मिश्रण का क्या निकालना है? तापमान निकालना है। नए मिश्रण का क्या निकालना है? एक बर्फ है, एक क्या है? पानी। दोनों को मिलाएंगे तो मिश्रण बनेगा, उसका तापमान निकालना है। निकालो। चला कि 2-4 क्वेश्चन अपन इस पे कर लेते हैं तापमान पर। अगर ये वस्तु का तापमान कितना है? 240 केल्विन है। कितना है? तो उसको किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में। कितना किस में बदलना है? डिग्री में। अब आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड में और किसमें? केल्विन में। क्या तो K माइनस 273 बट्टा में कितना होता है? 9। यही तो फॉर्मूला होता है। इन दोनों को रख देंगे बराबर। डिग्री में तो बदलना है, सेंटीग्रेड में तो C/F का K की वैल्यू दी है कितनी है? 240 दी है ना केल्विन की। 240 माइनस 273 बट्टा में 9। C/F का G/F 240 में से माइनस 273 घटो, कितना आएगा? माइनस का 23 बट्टा में 9। ये 5 गुणा को उधर नहीं चला जाएगा। तो C बराबर में -23 इंटू 5 बट्टा में 9 गुणा करो। 5 दिया 15 हासिल भाई 1 5 10 1 11 5 दिया 15 का 5 हासिल भाई 33 होगा। कितना होगा? 33। 5 दिया 15 5 हासिल भाई 1 5 दिया 15 15 1 16 माइनस का आएगा। किसमें आएगा? माइनस बट्टा में 9। सेंटीग्रेड में वैल्यू आ गई माइनस 165 बट्टा में 9। आगे काटापीटी करो तो आगे करके निकाल लेना, सरल ही है। अब ये देखो फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में किस में बदलना है? सेंटीग्रेड में। सेंटीग्रेड में बदलना है। सेंटीग्रेड का फॉर्मूला C/5 और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है? F माइनस 32 बट्टा में 9। यही तो होता है। अब देखो इसको मैं यहाँ हल कर देता हूँ। C/5 बराबर F की वैल्यू कितनी दी है? 40। कितनी दी है? 40 बट्टा में माइनस 32 बट्टा में 9। यही तो है। अपन ने गलती कर दी भाई। K माइनस 273 बट्टा में 5 होता है। कितना होता है? 5 होता है। काटापीटी में गलती होगी, सारा दोबारा कर लेते हैं। एक बार बड़ा सा फॉर्मूला लिख देता हूँ दोबारा। फॉर्मूला था C/5 बराबर में F माइनस 32 बट्टा में 9 बराबर में क्या होगा? K माइनस 273 बट्टा में 5 बराबर क्या होता है? R बट्टा 4। यह फॉर्मूला है। चले अपन बात करते हैं केल्विन की और सेंटीग्रेड की। सेंटीग्रेड और केल्विन ये पढ़ा, इन दोनों को बराबर रखते हैं। तो C/5 बराबर में K माइनस 273 बट्टा में 5। चले आगे। देखो C/5 बराबर का बराबर केल्विन की वैल्यू कितनी दी है? 240 माइनस 273 बट्टा में 5। इस 5 से ये 5 तो कट जाएगा बट्टा बट्टे में। तो C बराबर कितना आ गया? -33 सेंटीग्रेड। आंसर हो गया। अब इसने क्या पूछा? फ़ारेनहाइट को किस में बदलना? सेंटीग्रेड में। तो सेंटीग्रेड तो ये रहा फ़ारेनहाइट। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा C/5 बराबर में क्या लग जाएगा? F माइनस 32 बट्टा में 9। ये तो लगेगा। C का तो C 5 का 5। F की वैल्यू कितनी दी है? 40 माइनस 32 बट्टा में 9। तो C/5 बराबर में 40 में से 32 गए 8 बट्टा में 9। तो C बराबर 40 बट्टा में 9।
आंसर ये 5 ऊपर चला गया ना, तो 8 5 40/9। इसका आप खुद कर लेना। कैसे करोगे, देखो C/5 सेंटीग्रेड है बराबर रूमर में बदल, रूमर क्या का फॉर्मूला क्या था, R/4 यही तो है। सेंटीग्रेड की कितनी दी है, 100 दी है वैल्यू, बटा में 5 बराबर में R/4। 5 का भाग दे दो 100 में, कितने बार जाएगा, 20 बार। 20 बराबर R/, गुणा किस संगे कहां चली जाएगी, सॉरी भाग किस संगे गुणा में, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 80। हाँ ये तो सरल ही है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उतार लो बाकी देखते हैं।